वंदना गर्ग लिखती हैं, प्रणाम। आई एम लॉस्ट एज आई डोंट सी एनी पर्पज इन लाइफ। आई एम जस्ट लिविंग। समटाइम्स आई फील एम आई बिकमिंग insensitive that everything is okay? I don't have much expression if someone dies as well. लिखती हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता, लगता है बस जिए जा रही हूँ, और कभी कभी लगता है कि कहीं मैं असंवेदनशील तो नहीं होती जा रही हूँ, कि सब कुछ ठीक है, और ज़्यादा अभिव्यक्ति भी नहीं है। कभी कोई मर भी जाए तो भी कोई बहुत एक्सप्रेशन, कोई बहुत अभिव्यक्ति नहीं आती। वंदना जी, जीवन के बहुत से पड़ाव हैं, बहुत सारे फेजेस हैं, और ये तो सुंदर है ना। जीवन का सचमुच में कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन ही जीवन का उद्देश्य है। जितने उद्देश्य हम बनाते हैं सब सेकेंडरी हैं, सब्स्टिट्यूट है, वैकल्पिक है। उनकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं, उनकी कोई मौलिक सत्ता नहीं। जीवन अपने आप में ही इतना परिपूर्ण है, इतना रहस्यमय है, इतना उल्लासपूर्ण है, क्योंकि वही उसका जीवन है। तो जस्ट लिविंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जस्ट लिविंग, जस्ट बीइंग, ये अल्टीमेट भी हो सकता है। उद्देश्य बना के तो लोग पता नहीं क्या कहां कहां घूम रहे हैं, किसी का क्या क्या उद्देश्य है। अंत में उससे क्या हासिल होना है? अगर हम लोगों के उद्देश्यों की फहरिस्त देखें तो अंत में उससे लिविंग ही हासिल होती है। ढूंढ उससे वो खुशी ही रहे थे, ढूंढ उससे वो जीवन में कुछ थोड़ा सा उत्साह, उल्लास और शांति का धरातल ही रहे थे। कोई उद्देश्य नहीं था, बैठे थे, अब क्या करें क्या नहीं करें। स्वस्थ थे, जोश था, इस साइकिल पे पूरी दुनिया घूमेंगे। दुनिया घूमना अच्छा है। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य हमारा तो साइकिल पे दुनिया घूमना है। हमारा उद्देश्य ये बनना है, वो बनना है, हमको ये सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है। हमको लोग कैसे कैसे उद्देश्य बना के बैठे हैं, तो आप देख ही रही हैं। उनके उद्देश्यों से ना उनका कुछ बनता बिगड़ता है, ना संसार का। ये उद्देश्य भी जीवन के सागर के किनारे बने हुए रेत के घरौंदों जैसे होते हैं। उस जीवन के सागर की कोई लहर उठती है और ये सब उद्देश्यों के जो घरौंदे होते हैं वो सब उसी लहर में विलीन हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, बह जाते हैं उसके साथ। तो जब हमको उद्देश्यहीनता अनुभव हो और जीवन अच्छा हो, जीवन में सब कुछ ठीक हो, तो इसको एक प्रसाद की तरह देखना चाहिए। यानी कि जीवन में कोई समस्या भी नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, शारीरिक समस्या नहीं है, सब ठीक है, संबंध भी ठीक है, और कोई हमारा पर्पज ऐसा नज़र नहीं आता कि हमको एवरेस्ट पे झंडा गाड़ना है या वंदना गर्ग की मूर्तियां लगवा देनी है शहर शहर में, स्कूल बनवा देने हैं और पता नहीं क्या क्या कर देना है उनको। मूर्तियां लगवाने का सब्स्टिट्यूट होता है किताबें लिखना, क्योंकि लगता है किताबें भी चलती रहेंगी हजारों साल तक। जैसे अब वो ये भूल जाते हैं, ये उपनिषद के ऋषि कुछ बुद्धू टाइप के थे, उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा, किताब चली आ रही। तो ऐसी किताब लिखना कोई चाहेगा? कि किताब तो वंदना गर्ग ने लिख दी, उस पर नाम उनका था ही नहीं, किताब चल रही लेकिन सुंदर है, लोग पढ़ के आनंदित हो रहे, बहुत मजा आ रहा है। तो कोई किसी वंदना गर्ग को किताब लिखने में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि किताब भी पत्थर लगवाने वाला है, कोई पर्पज। कई लोगों को लगता है, मेरे पास पहले बहुत लोग आते थे, क्योंकि मैं उस तरह से लोगों से बात करने का मौका दे देता था। बैठे थोड़ी देर बाद ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे अपनी, एक दिन सोचते हैं। अब मैं सोचता था, ये सोच रहे इतना महान जीवन ये जी रहे हैं, इतनी महान इनकी जिंदगी है कि इनको ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। और तुम लिख डालोगे, चलो तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी कोई काहे को पढ़े, तुमने जो जिया सो जिया, अब तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़े कोई, क्योंकि इसी में तो मजा है ना, पर्पस जिंदगी का। हम कुछ महान काम के लिए अवतरित हुए। कई लोग आते हैं अध्यात्म के जगत में, तो ऐसे बहुत गाहे बगाहे लोग मिलते ही रहते हैं, हर दूसरा तीसरा आदमी। किस कारण से मैं इस दुनिया में आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? सोचते हैं कुछ बहुत ही बड़ा उद्देश्य होगा। तुम
इस काल परिवर्तन के माध्यम होगे, तुम समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आओगे, तुम्हारा जो जन्म हुआ है किसी बहुत महान कारण से हुआ, तब तो संतुष्टि मिलती है। अगर हो जाए कि तुम इस गली के कोने पे बन मक्खन बेचोगे, यही उद्देश्य अस्तित्व ने तय किया है तुम्हारा, या वो किसी जगह पर किसी कोने में किसी सड़क के किनारे तुम्हारी भेलपूरी का ठेला लगेगा, बस बन मक्खन भेलपूरी का ठेला, बस इतना ही जीवन का उद्देश्य है। और क्या चाहिए था? मान लो इतना ही तय किया हो, अस्तित्व तो कुछ भी उद्देश्य तय कर सकता। जहां कोई भी कुछ कर रहा है तो अस्तित्व का ही तो उद्देश्य है ना, अस्तित्व ही तो अपना उद्देश्य किसी न किसी रूप में फुलफिल कर रहा है। लेकिन हमको लगता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब वंदना अपने घर में बैठी है, बहुत सेटिस्फाइड है, हो सकता है अस्तित्व का यही उद्देश्य हो कि एक सेटिस्फाइड वंदना जो अपने घर में बैठी है, बस क्या लेना देना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और अगर अस्तित्व को आपसे कुछ करवाना होगा तो वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, वो धक्का आएगा आपके भीतर, वो अंतः प्रेरणा जागेगी और आप कुछ करने लग जाएंगे। इनसेंसिटिव और सेंसिटिव के बीच की विभाजक रेखा बड़ी महीन होती है वंदना जी, इसको ध्यान रखना चाहिए। ये जो संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता है, इसको बांटने की जो लकीर है बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। अगर हम आवश्यकता से ज्यादा महसूस करते हैं तो वो भी बीमारी है, हम बिल्कुल ही महसूस नहीं करते तो वो भी बीमारी है। अगर इसको चिकित्सकीय जगत से देखें, इसको मेडिकल जो फील्ड से देखें, तो जो हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी है वही माइंड की तरफ भी चली जाएगी चीज़। तो वो सेंसिटिविटी जो हमारे न्यूरल पाथवेज के माध्यम से गवर्न हो रही, वो बैलेंस्ड सेंसिटिविटी है। इतनी ही सेंसिटिविटी हमारी बॉडी को चाहिए, उससे कम हो जाए तो हमारे शरीर को नुकसान है, यानी कुछ हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा हमारे शरीर के अंदर, उस ज़्यादा बढ़ जाए तो भी समस्या है। बैलेंस, तो हमारा जो अंदर बॉडी माइंड इंटरकनेक्टेड, तो माइंड में भी सेंसिटिविटी बैलेंस्ड होनी पड़ती, ना ज़्यादा ना कम। बाकी रहा सवाल मृत्यु पर भी ज़्यादा नहीं हमको कुछ अभिव्यक्ति लगती है, ज़्यादा और कम का विषय नहीं है। मृत्यु मृत्यु है, मृत्यु के रहस्य को हम देखते हैं, उसका आदर करते हैं, उससे हम थोड़ी देर अवाक होते हैं, वो सब चलता है। किसी की मृत्यु पर कोई बहुत रोना पीटना करे तो क्या उसी को संवेदनशीलता कहेंगे? और किसी की मृत्यु पर कोई बिल्कुल भी न रोए, शांत बना रहेगा तो क्या उसे असंवेदनशील कहेंगे? अपने आसपास देखो, जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर भी बहुत रोना पीटना मचाते हैं, निहायत असंवेदनशील लोग होते हैं। उन्होंने जीवन में भी सताया होता है और बाद में भी असंवेदनशील जीवन जीते हैं। और कई लोग हैं वो खामोश रह गए, नहीं उतना एक्सप्रेशन उनसे आया, बहुत संवेदनशील लोग हो सकते हैं। तो इस संवेदनशीलता असंवेदनशीलता का जो विषय है ना, बड़ा व्यक्तिगत और बड़ा डेलिकेट है। इसको बहुत ही एहतियात से और बड़ी सचेतनता से हमको आकलन करना चाहिए। इसको जल्दबाजी में इसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये बहुत आंतरिक गुणधर्म है। बस मेरा कहना है कि वो सम्यक, बैलेंस्ड, संतुलित होना है, ना ज़्यादा ना कम।